तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि फेट अपनी पावर जगाने के बाद कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिस वजह से वो पूरे किंगडम में काफी फेमस हो जाता है और लोग उसे लिक के नाम से जानने लगते हैं, क्योंकि फेट ने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखी थी। इसी बीच हॉली नाइट का कुछ ग्रुप रॉक्सी को गलिया किंगडम के मिशन पर भेजने का फैसला करते हैं, ताकि वो लोग रॉक्सी को उनके रास्ते से हटा सके और इस किंगडम पर राज कर सके। पर फेट को एक नाइट से उनके इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो रॉक्सी को बचाने का फैसला करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉक्सी अपने मिशन के लिए निकलने वाली होती है, पर वो काफी दुखी लग रही थी, क्योंकि शायद अंदर से रॉक्सी अपने दोस्तों से दूर नहीं जाना चाहती थी। तभी रॉक्सी अपने दोस्तों से उदास न होने को कहती है, क्योंकि वो सिर्फ 3 सालों के लिए जा रही थी, जो एक झटके में गुजर जाएंगे। साथ ही रॉक्सी मारू से उसके गैर मौजूदगी में सब कुछ संभालने को कहती है। तभी रॉक्सी फेट के पास आती है और वो दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि वो 3 साल बाद ही एक दूसरे से दोबारा मिल पाएंगे। फिर रॉक्सी फेट से उदास होने से मना करती है, क्योंकि वो दोबारा जरूर मिलेंगे, जिस पर फेट रॉक्सी को उसका ध्यान रखने को कहता है, जिस पर रॉक्सी फेट से प्रॉमिस करके वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हारू फेट को रॉक्सी का एक रिकमेंडेशन लेटर देती है, जिसमें रॉक्सी ने फेट को लॉर्ड मैनर ग्रुप में ऐड करने के लिए रिकमेंड किया था, ताकि फेट सेफ रहे। पर फेट उस लेटर को यह कहकर मना कर देता है कि वो खुद अपने बलबूते पर अपनी प्रोटेक्शन करना चाहता है, ताकि वो एक वॉरियर बन सके। जिसके बाद रात में फेट अपना सामान पैक कर रहा होता है, जिस पर ग्रीड फेट से पूछता है कि क्या उसने अपना मन पूरी तरह बना लिया है, जिस पर फेट कहता है कि वो भले ही रॉक्सी को ट्रैवल करने से नहीं रोक पाया, पर वो उसे ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता है। इसलिए फेट रॉक्सी की मदद करने जाने की तैयारी कर रहा था। जिसके अगले दिन फेट अपने साथियों से मिलता है, जहां हारू फेट को उसके अब तक किए गए काम के पैसे देती है और फेट के आगे के सफर के लिए गुड लक कहती है। फिर फेट एक कैरेज में बैठकर रॉक्सी को बचाने के लिए निकल जाता है और मन में सोच रहा होता है कि क्या उसकी ताकत रॉक्सी को बचाने के लिए काफी है या नहीं। इसी बीच रॉक्सी कुछ नाइट्स और सोल्जर्स को भाषण दे रही होती है, जहां पर वो उनसे कहती है कि वो आज यहाँ पर अपने फादर की जगह लेकर उस ड्रैगन को मारकर उनके इस किंगडम को बचाएगी। जो सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोश से भर जाते हैं। जिसके बाद रॉक्सी उस जगह से बाहर आती है, जहां पर मिरिया नाम की एक लड़की रॉक्सी को उसकी तरफ बुलाती है, जिस पर रॉक्सी मिरिया के पास जाती है, जहां पर मिरिया रॉक्सी से कहती है कि रॉक्सी जहां पर भी जाएगी वो उसे फॉलो करेगी। तभी वहां पर एक आदमी भी आ जाता है, जो रॉक्सी से कहता है कि वो भी उसके इस सफर में उसका साथ देना चाहता है। जो सुनकर मिरिया उस आदमी से कहती है कि वो एक स्टीरियोटाइप का इंसान है, जो उस ड्रैगन के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर मुगान मिरिया से कहता है कि वो उसे गलत समझ रही है, क्योंकि वो बस रॉक्सी के फादर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जो उन्होंने मुगान को दिया था। इसलिए मुगान उस ड्रैगन को मारकर उससे रॉक्सी के फादर की मौत का बदला लेना चाहता है। जो सुनकर रॉक्सी मुगान को शुक्रिया कहती है और उसे पूछती है कि क्या उसकी फैमिली को उसके गलिया किंगडम जाने से कोई प्रॉब्लम है या नहीं। जिस पर मुगान रॉक्सी से कहता है कि उसकी फैमिली को उसके इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उल्टा उसकी बेटी ने उसे गलिया किंगडम से कुछ ट्रेजर लाने को कहा है। जो सुनकर रॉक्सी बहुत खुश होती है, क्योंकि अब रॉक्सी को ऐसा लग रहा था कि उसका ये मिशन कामयाब होगा। इसी दौरान हम एक लैब का सीन देखते हैं, जहां पर साइंटिस्ट लेडी रेन से उसके यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर रेन बताती है कि वो लिक के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने आई है। दरअसल फेट के बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसके किए गए कारनामे बहुत फेमस हो गए थे, इसलिए लोग उसे लिक के नाम से बुलाते थे। और रेन यहाँ पर उन गॉब्लिन्स की बॉडी को चेक करने आई थी, जिन्हें लिक यानी फेट ने मारा था। तभी रेन उन गॉब्लिन्स को पास से ऑब्जॉर्व करने लगती है और उसे उन गॉब्लिन्स की बॉडी पर लगे एरो के मार्क्स नॉर्मल एरो से थोड़े डिफरेंट लगते हैं। जिस पर रेन उस लेडी साइंटिस्ट को एक बुक दिखाती है, जिसमें मैजिक बुक के बारे में लिखा हुआ था, और रेन के हिसाब से उन गॉब्लिन्स की बॉडी पर लगे वो मार्क्स पक्का मैजिक बुक ही है। तभी वो साइंटिस्ट रेन से पूछती है कि आखिर ये मैजिक बो क्या होता है, जिस पर रेन बताती है कि मैजिक बो एक खास तरह के मटेरियल से बना हथियार है, जिसे सिर्फ सिंड विल्डर ही यूज कर सकते हैं, और ऐसे सिंड विल्डर करोड़ों में कोई एक ही होता है। इसी दौरान हम फेट को देखते हैं, जो अभी भी ट्रैवल कर रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो सिटी ऑफ टेट्रा पहुंच गया था, जिसके बाद वो सिटी में घूमने लगता है, जहां पर फेट ये सोच रहा होता है कि आखिर उसे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। साथ ही फेट को काफी ज्यादा भूख भी लग रही होती है। तभी ग्रीड फेट को एक बक शॉप पर चलने का सजेशन देता है, क्योंकि ग्रीड अपने लिए एक सुंदर मयान लेना चाहता था। जिस पर फेट थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर ग्रीड को एक मयान की क्या जरूरत है। जिस पर ग्रीड फेट को समझाता है कि अब फेट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया है, साथ ही उसके पास अब हॉली स्वॉर्ड स्टाइल की स्किल भी मौजूद है, इसलिए फेट को उसके स्टैट्स के हिसाब से अपनी स्वॉर्ड के लिए एक अच्छा सा मयान रखना चाहिए। जो बात फेट को भी ठीक लगती है, इसलिए फेट मयान लेने के लिए तैयार हो जाता है।
पर फेट पहले कुछ खाने का फैसला करता है, जिस पर ग्रीड रास्ते में फेट को उसकी पसंद के म्यान के बारे में बता रहा होता है जो कि उसे चाहिए थी। पर फेट का ग्रीड की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। इसी बीच हम एक पब का सीन देखते हैं जहां पर सेथ कुछ एडवेंचर से उनकी मदद मांगने आया था ताकि वो लोग उसके विलेज को कुछ मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर सके। पर वो पैसे उन एडवेंचर को हायर करने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए वो लोग उन पैसों को फेंक देते हैं और सेथ को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी वहां पर फेट आ जाता है जो बड़ी आसानी से उन एडवेंचर के बॉस को हरा देता है, जो देखकर उसके साथी फेट पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर फेट उन्हें भी ओवर पावर करने लगता है, जो देखकर वो सभी एडवेंचर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और सेथ फेट को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया करने लगता है। पर फेट सेथ को ऐसा करने से मना करता है और उससे उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां पर हम छोटे फेट को देखते हैं, जिससे सेथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफी ज्यादा परेशान किया करता था। और फेट के फादर एक एडवेंचर थे जो पैसों के लिए मॉन्स्टर का शिकार करते थे, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोटें लगती रहती थी। इसलिए फेट हमेशा उनके लिए दवाइयां और हर्ब्स बनाता रहता था, जो देखकर फेट के फादर फेट से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि फेट को मेडिसिन के बारे में काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज थी। पर इसके कुछ सालों बाद फेट के फादर गुजर जाते हैं और फेट के विलेज के सभी एल्डर और विलेजर मिलकर फेट को गांव से निकालने का फैसला करते हैं, क्योंकि फेट का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था और वो उन लोगों पर एक बोझ बन सकता था। इसलिए वो लोग फेट को पीट कर उस विलेज से भगा देते हैं। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर सेथ फेट को उसके विलेज को कुछ मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा शक्तिशाली थे जिन्हें सिर्फ एक पावरफुल एडवेंचर ही मार सकता था। पर फेट सेथ की मदद करना नहीं चाहता था, क्योंकि विलेजर और सेथ के फादर ने बचपन में उसे काफी ज्यादा परेशान किया था। पर इसके बावजूद भी सेथ फेट से उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट करता रहता है। पर फेट सेथ की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है और बस वहां खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी ग्रीड फेट को उस लड़के की मदद करने को कहता है, क्योंकि यह मौका फेट की ग्लूटनी स्किल को इवॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, जो सुनकर फेट सेथ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर यह सुनकर सेथ काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि फेट उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी फेट सेथ को उसे उनके विलेज ले चलने को कहता है ताकि वो उन मॉन्स्टर को हरा सके। पर फेट ने अभी उन विलेजर और सेथ के फादर को उन सभी चीजों के लिए माफ नहीं किया था जो उन्होंने बचपन में फेट के साथ किया था। लेकिन फेट उनकी वजह से अपने विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि उस विलेज से फेट और उसके डैड की काफी सारी यादें जुड़ी हुई थी। जिसके बाद फेट और सेथ अपने विलेज पहुंच जाते हैं, जहां पर सेथ के फादर फेट को वहां पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फेट अभी भी एक बेकार और निकम्मा लड़का है और वो उनके किसी भी काम नहीं आ सकता है। ऊपर से सेथ के फादर फेट से मदद नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो फेट और उसके फादर से काफी ज्यादा नफरत किया करते थे। पर सेथ अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है कि फेट असल में काफी ज्यादा ताकतवर एडवेंचर है, क्योंकि उसने अकेले ही पब में मौजूद एक पावरफुल एडवेंचर के ग्रुप को हरा दिया था। पर सेथ के फादर को सेथ की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, इसलिए वो अगले दिन खुद सिटी जाकर कुछ पावरफुल वॉरियर्स को लाने का फैसला करते हैं, जो सुनकर दूसरे विलेजर काफी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि रात होते ही एक बार फिर से मॉन्स्टर उनके विलेज पर हमला कर देंगे और उन्हें नहीं लग रहा था कि वो लोग एक और दिन अकेले उन मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं। जिस पर सेथ के फादर सभी को फेट को एक चारे की तरह यूज करने का आइडिया देते हैं, ताकि वो दूसरे एडवेंचर के आने तक अपने लिए कुछ समय निकाल सके। पर सेथ अपने फादर के इस फैसले को रिजेक्ट कर देता है और फेट को लेकर वापस अपने घर पर चला जाता है, जहां पर सेथ फेट को पीने के लिए चाय देता है और उसे अपने फादर के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तभी फेट सेथ से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर सेथ फेट को बताता है कि वो मॉन्स्टर उसकी वाइफ को उठाकर ले गए हैं और अब इस घर में वो और सिर्फ उसकी डॉटर ही बची है। और सेथ अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो अपने पिता के चलते अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। और सेथ और उसकी बेटी को ऐसे देख फेट को अपने और अपने फादर की याद आ जाती है और वो गौर करता है कि सेथ पहले से काफी ज्यादा बदल गया है और यह सब सिर्फ सेथ की बेटी की वजह से हुआ था। तभी फेट सेथ से उन मॉन्स्टर के बारे में पूछता है जो उनके विलेज पर हमला कर रहे थे, जिस पर सेथ फेट को उन मॉन्स्टर के बारे में सारी जानकारी देता है, जहां पर फेट को पता चलता है कि हमला करने वाले मॉन्स्टर में से ज्यादातर मॉन्स्टर के पास उड़ने की एबिलिटी मौजूद थी, जिस वजह से विलेजर खुद उन मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते थे और यही कारण था कि वो लोग सिटी में कुछ एडवेंचर से मदद मांगने गए थे। पर फेट सोचता है कि अगर ये नॉर्मल मॉन्स्टर होते तो दूसरे एडवेंचर उनसे निपट सकते, पर जब बात उड़ने वाले मॉन्स्टर की होती है तो फेट को नहीं लग रहा था कि कोई एडवेंचर उनका कुछ बिगाड़ सकता था। तभी फेट के पेट से आवाज आने लगती है, जिस पर सेथ समझ जाता है कि फेट को काफी तेज भूख लगी हुई है, इसलिए सेथ फेट के लिए कुछ खाना लेने जाता है। तभी फेट ग्रिड से पूछता है कि क्या उसे कोई अंदाजा है कि इस विलेज पर कौन से मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं, जिस पर ग्रिड फेट से कहता है कि इन मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को देखते हुए उसे लग रहा था कि वो मॉन्स्टर जरूर गारगोयल होंगे और वो जल्दी अपने पूरे झुंड के साथ इस विलेज के ऊपर हमला करने वाले होंगे, क्योंकि गारगोयल जल्द से जल्द अपने टारगेट को खत्म करने के लिए जाने जाते थे। तभी सेथ की बेटी फेट से मिलने आती है, जो उससे पूछती है कि आखिर फेट किससे बात कर रहा था,
जिस पर फेट उस बच्ची से झूठ बोलता है कि वो खुद से बात कर रहा था, जिस पर वो बच्ची फेट को एक कैंडी देती है जिसे फेट खा लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्म रेसलिंग करने लगते हैं, जहां पर फेट हारने की एक्टिंग करता है, जो देखकर वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी दौरान वहां पर सेथ कुछ खाना लेकर आ जाता है, पर वो खाना काफी ज्यादा कम होता है, जिसके लिए सेथ फेट से माफी मांगता है क्योंकि उनके विलेज पर लगातार अटैक की वजह से उनके पास ज्यादा राशन नहीं बचा था। पर फेट सेथ को चिंता करने से मना करता है और वो खाना खाना शुरू कर देता है। पर फेट जैसे उस खाने का एक निवाला लेता है, फेट को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, जहां पर सेथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फेट को अचानक से क्या हुआ है। तभी सेथ की बेटी सेथ को बताती है कि उसने सेथ को एक कैंडी दी थी जो सेथ के फादर ने उसे सेथ को देने को कहा था, जो सुनकर सेथ समझ जाता है कि उसके फादर का प्लान फेट को एक बेट की तरह यूज करने का है। इसलिए सेथ फेट को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी काफी सारे गारगोयल उस विलेज पर हमला कर देते हैं और आसपास की सभी चीजों को जलाकर खत्म करने लगते हैं, जिस वजह से वो जगह जल्द ही तबाह होने वाली थी और फेट के साथ साथ सेथ की फैमिली भी उस जगह पर मरने वाली थी। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।